नमस्कार। हम करंट अफेयर्स को बनाएंगे सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड मजेदार। पहले जो ओल्ड तरीके से आप लोग पढ़ते थे वैसा नहीं पढ़ाएंगे, पूरा पिक्चर के साथ, कंटेंट के साथ आप लोगों को के सामने प्रेजेंट किया जाएगा ताकि पढ़ाने के टाइम पे ही याद हो जाए। देखो सिंपल सी बात है। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले करंट एक चीज बताना चाहूंगा, करंट अफेयर्स को रटना नहीं है। हर डिफिकल्ट को बनाएंगे सिंपल, इंटरेस्टिंग और स्टोरी बेस्ड, और क्लास में ही ऐसे पढ़ाएंगे कि कंसेप्ट आपका याद हो जाए और डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आए। ठीक है, तो ये मेरा तरीका होगा, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियो हम कर चुके हैं और फ्यूचर में भी करेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए, सयानी घोष के बारे में लोग तो बोल रहे हैं कि सयानी घोष जो है सयाना सयानी हो गई है। ठीक है, अब पहले जो मुखर होके टीएमसी का सबसे लॉयलिस्ट थी, यंग चेहरा और सबसे मुखर मुखर होके जो है बीजेपी के सामने रिवेल करके बोलती थी, बीजेपी के सामने बोलती थी, आज जो है पार्टी के खिलाफ वो खुद रिवेल कर रही है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये, कि क्यों ऐसा कर रही है वो? ठीक है, एक वक्त था जब सयानी घोष टीएमसी की उन यंगेस्ट फेसेस में थी जो बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा एग्रेसिव नजर आती थी। ठीक है, और मैं बता दूं, ममता बनर्जी की पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया, यूथ कांग्रेस की लीडरशिप दी, 2024 में जादवपुर से लोकसभा का टिकट दिया और सयानी ने 2.8 लाख लाख वोट से वहां से जीत हासिल की थी। फिर अचानक 2027 में बंगाल की पॉलिटिक्स बदल गई, टीएमसी इलेक्शन में हार गई, पार्टी अंदर ही रिवोल्यूशन शुरू हो गया था, पार्टी के अंदर ही रिवोल्यूशन शुरू, और सबसे बड़ा नाम आया था मतलब सयानी का। तो सवाल टाइमिंग का है, जब पावर थी लॉयल्टी लॉयल्टी थे, और जब पावर चली गई लॉयल्टी चली गई। या ये आइडियोलॉजी की बात है, या डिसएग्रीमेंट की बात है, या पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात है? और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सयानी घोष बीजेपी में चली जा चुकी हैं? बहुत लोगों का मानना है कि सयानी घोष जो है बीजेपी में जा चुके हैं। क्या सच में वो बीजेपी में जा चुके हैं? आज इस सब मुद्दे पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है और क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट है कि ये जो नाम इतना बड़ा चर्चा है सयानी घोष, ठीक है, जो फ्रॉम टीएमसी लॉयलिस्ट टू रिबेल कैसे बनी और क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, उसके बारे में हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो देखो एक चीज तो देखो, यहाँ पर पहले वो एक एक्ट्रेस थी, उसके बाद जो है एक तरफ से टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का राइजिंग स्टार बनी थी। तो एक मतलब एक एक सेलिब्रिटी से एक एक पॉलिटिकल फिगर में आना एक एक नया जर्नी था, एक तरफ से कह सकते हो। तो सबसे पहले वो बंगाल की सिनेमा और टीवी में थी। उसके बाद जो है 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, टीएमसी को ज्वाइन किया था। और फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ था 2021 में, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन, ठीक है, आसानोल साउथ में वो इलेक्शन लड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली वहां पर हार गई थी फर्स्ट इलेक्शंस, लेकिन हार को उसने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, दोबारा जब इलेक्शंस हुआ था, ठीक है, दोबारा जब इलेक्शंस, उसके बाद जो है उनको यूथ प्रेसिडेंट, कांग्रेस मतलब टीएमसी कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट, ठीक है, टीएमसी के तृणमूल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के हिसाब से उनको बनाया गया। उसके बाद दोबारा वो इलेक्शन लड़ी, वो अभिषेक बनर्जी के सीट पे, मतलब कह सकते हो कि वहां पर जो ममता बनर्जी पहली बार लड़ी थी उस सीट से वो फिर से जीत गई थी। मतलब एक तरफ से एक हार से जीत तक जो है उनका जर्नी है। राइज इज मतलब उनका जो जर्नी है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ क्लोजली लिंक्ड है। एक तरफ से कह सकते हो कि उनकी सपोर्ट की वजह से एक तरफ से कह सकते हो कि ये जर्नी हुई है। ठीक है, एंड एंड इस तरह से उनका जर्नी शुरुआत हुआ था। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ। सबसे ममता बनर्जी वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फेस जो है वो है सयानी घोष थी। ठीक है, पार्टी में से एक तरफ से 2021 में टीएमसी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी। हालांकि 2021 में असेंबली सीट हार गई थी, बट दोबारा 2024 में जादवपुर सीट से उन्होंने पूरी तरह से विक्ट्री किया था। 2,58,000 वोट से उन्होंने जीता था। ठीक है, तो कह सकते हो कि सेम पॉलिटिकल हु लॉस्ट एन असेंबली इलेक्शन इन 2021 वाज नाउ सिटिंग इन द पार्लियामेंट विद मैसिव मैंडेट। एंड सबसे मैं बता दूं कि एक पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन इसलिए है कि उससे पहले क्या है, सबसे बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रखर मुखर होकर बोलने वाली जो थी वो है सयानी घोष थी, सबसे ज्यादा बोलती थी। बट अब जो है
पता चल रहा है कि वो जो है टीएमसी का सबसे मतलब अगेंस्ट में चल रही है, ठीक है? द क्वेश्चन इज नॉट वेदर ए पॉलिटिशियन कैन चेंज, द क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चेंज बिकम विजिबल आफ्टर द पार्टी इलेक्टोरल डिफीट। जब तक पावर था, जब तक सत्ता था, तब तक तो तृणमूल कांग्रेस में थी। और जब 2026 में तृणमूल कांग्रेस का ही सत्ता साफ हो गया, ठीक है? तब जो है उसी पार्टी के खिलाफ रिबेल करना कितना दूर जस्टिफाइड है? तो ये क्या अपना एक अपॉर्चुनिस्ट है या पॉलिटिकल सर्वाइवल है या ऐसे ही रहना पड़ता है पॉलिटिक्स में हो तो ऐसे ही होता है? क्या है? ठीक है? ओरिजिनल चीज़ क्या अब नेक्स्ट क्या होगा उसके बारे में देखिए। तो ये हमेशा एक रहेगा कि एक लॉयलिस्ट टू आइडियोलॉजिस्ट है या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। क्या बीजेपी आने के बाद उनको ज़्यादा पावर मिलेंगे? क्या बीजेपी आने के बाद उनको मंत्री पद मिलेगा? या अब तृणमूल कांग्रेस फ्यूचर में तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में काम नहीं करेगा और नेशनल लेवल पे भी नहीं आ पाएगा? तो असल रीज़न क्या है? व्हाट वाज़ द मेन रीज़न? बिग क्वेश्चन हमेशा से है। क्या पॉलिटिशियन जो है हर एक 5 साल में अपना पार्टी बदलना चाहिए? क्या अपना आइडियोलॉजी बदलना चाहिए? क्या अपना पॉलिटिकल करियर बदलना चाहिए? या एक में रह के ही वो अपना सही से काम करना चाहिए? सो दिस इज़ क्वेश्चनएबल, आप लोग अपने हिसाब से बताइए। तो अब देखो एक चीज़ और भी है मैं बता दूँ, बहुत लोगों का मानना है कि ऑलरेडी वो बीजेपी में जॉइन कर चुकी है। बट ऑफिशियल रिपोर्ट फैक्ट चेक के हिसाब से बता दूं, ऑफिशियल रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि सयानी जो है डू नॉट स्टेट दिस एक्ट, मतलब बीजेपी में ज्वाइन ज्वाइन बीजेपी पे कर सकती है, बीजेपी पे पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और टीएमसी के खिलाफ हो रही है। बट अब तक जैसे कि राघव चड्ढा है, अब तक बीजेपी में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन सयानी घोष जो है अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं। बट हाँ, सुनने को मिल रहा है कि शायद वो ज्वाइन कर सकती है बीजेपी के लीडर्स, क्योंकि बीजेपी के लीडर से उनसे बातचीत हो रही है। टफ लेवल, हाल ही में आपने प्रधानमंत्री के साथ पिक्चर भी देखा होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो दाल में काला है, ठीक है? तो कुछ तो हो रहा है, ठीक है? सो डोंट बिलीव इन र्यूमर, अब तक नहीं हुआ है तो शायद फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है? अब हमेशा एक एक आइडियोलॉजी की बात आती है, हमेशा एक टाइमिंग की बात आती है, हमेशा एक फ्यूचर की बात आती है, ठीक है? आइडियोलॉजी अगर देखा जाए, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसे ही चेंज होते रहते हैं। क्या समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना चाहिए और फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है? क्या वो रिबेल ब्लॉक बन के रहेगी? क्या या तृणमूल कांग्रेस में ही रहेगी? या वो बीजेपी में जॉइन करेगी? या अपना सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाएगी? द रियल स्टोरी मे नॉट बी अबाउट वन पॉलिटिशियंस, इट मे बी अबाउट द फ्यूचर ऑफ टीएमसी इटसेल्फ। अगर वो अगर और हाल ही में जो है उनको जो जो पोजीशंस था टीएमसी में, उस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से भी उनको हटा दिया गया है। तो जाहिर-सी बात है, आपका राय क्या है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये लोग आइडियोलॉजी के लिए चेंज होते हैं या ये लोग पावर के लिए चेंज होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो उनका फाइनल क्वेश्चन ये है कि जब 2021 में टीएमसी कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, ठीक है? यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट देन 2024 में जादवपुर एमपी सीट में जीती थी। देन 2000 देन आफ्टर डिफीट, ठीक है, सयानी घोष जो है अभी 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 फिर 2026 में हारने के बाद फिर से अभी पता सुनने को मिल रहा है बीजेपी में ज्वाइन कर सकता है। आप लोग के ऊपर एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, क्या सयानी घोष को बीजेपी में ज्वाइन करना चाहिए या उनको तृणमूल कांग्रेस में भी होना चाहिए या अपना सेपरेट आइडेंटिटी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस हम लाते रहेंगे और चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। और देखिए, यूपीएससी का बैच हमने जो है हर एक मंडे को स्टार्ट करते हैं। तो कमिंग मंडे जो है बैच स्टार्ट होगा, उसका देखिए अब की बार यूपीएससी पार जो 20,000 का जो फीस था अभी आपको मिलेगा केवल एंड केवल 5,000 में मिलेगा। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8527007432 पे, ठीक है? 75% डिस्काउंट है, जिसमें आपको टोटल टेस्ट सीरीज, देन उसके बाद जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस राइटिंग प्रैक्टिस, हर चीज जो है आपको बताया जाएगा कि कैसे, और उसके साथ पर्सनल मेंटरशिप, मैं तो बताऊंगा वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ जो हिस्ट्री का ऑप्शनल भी जो लोग रखते हो, अभी से ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हिस्ट्री या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, वो बैच भी हम जो है इस मंडे को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? या फिर जो लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ओपीएससी यूपीएससी के साथ साथ, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हर प्रकार का बैचेस अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हमेशा जो है कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स को कितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे और कितना सिंपल बनाएंगे और कितना स्टोरी बेस्ड बनाएंगे। ये हमारी कोशिश है। पिछला वीडियोस भी आप देख सकते हो और आने वाला वीडियोस के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।